वाकयात को कड़ियों में पिरोता है, ठीक है, वाकयात को एक खास तरतीब दिलाता है, उसे प्लाट कहते हैं। और इस प्लाट के वाकयात की तफसील इस तरह जुड़ी हो कि वो एक वाहदत तासुर पैदा कर सके, और ये वाकयात ऐसे जुड़े हुए हो कि वो आप कहानी को पढ़ के, कहानी को जब आप समझे, अफसाना पढ़ दे तो आप पे उसका एक असर हो, एक वाहदत तासुर आप पे कायम हो, उसका मतलब आपकी समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ आते हैं कि कहानी के अफसाने के लिए क्या किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्लाट क्या चीज़ है जिसमें वाकयात की कड़ी आपस में मरबूत और मुनज़्ज़म होती है। यानी प्लाट से मुराद वो जिसमें वाकयात की कड़ी आपस में मुनज़्ज़म और मरबूत होती है, ठीक है। प्लाट अफसाने के लिए अहम हैसियत रखती है। दूसरी नंबर बात है किरदार। इस कहानी में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो किरदार शामिल होते होंगे। उन्वान अफसाने के लिए उन्वान का होना लाजमी, जैसे यहाँ पे है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, तो ऐसा होना चाहिए जो पूरी कहानी का तर्जुमान हो। तो इससे पता चल रहा है कि ये ऐसा उन्वान है जिसे लोग पढ़ के फौरन इसको पढ़ने के लिए आ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा उन्वान होना चाहिए जो कारी पढ़ने वाला उसका उन्वान सुन के पढ़ के फौरन उसे पढ़ने के लिए आमादा हो जाए। और चौथी बात इख्तिताम, कहानी के इख्तिताम में ऐसा होना चाहिए कि अफसाने की नौयत पे है कि जिस तरह ये अफसाने निगार की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इसका इख्तिताम करता है। अब आते हैं अफसाने निगार की खुसूसियात पे। अफसाने निगार में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, यानी एक अच्छा अफसाने निगार कौन होगा। तो अच्छा अफसाने निगार होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका मुतालिया वसी मुतालिया रखता हो। दूसरी बात है नफ्सियात पर उसकी गिरफ्त हो, यानी वो इंसानी नफ्सियात को समझता हो, बारीक से बारीक बात उसको वो लिखने के लिए वो आमादा हो उसे और उसे बयान भी कर सके। तीसरी बात क़ुव्वत मुशाहिदा, यानी क़ुव्वत मुशाहिदा से मुराद वो बात जो आप देख ले और उसके मुताबिक आप उसको सोचें और उससे खुद कुछ अखज़ कर सके, ठीक है। मुशाहिदा आपका जो मजबूत होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये अफसाना हमारे लिए लिखे सजाद हैदर यल्दरम ने, ठीक है। इसके मुश्किल अल्फाज वगैरह जो थे वो मैंने आपको समझा भी दिए, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसको पढ़ लें, इस पर समझ जाए इंशाल्लाह।